महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर घमासान जारी है। हालात ऐसे हैं कि शिवसेना उद्धव गुट के नेता कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाने लगे हैं। आज दोपहर 3 बजे सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस नेताओं के साथ मीटिंग होनी है। दोपहर 3 बजे होने वाली इस बैठक में महाराष्ट्र चुनाव के लिए नियुक्त किए गए ऑब्जर्वर राज्य कांग्रेस के कोर ग्रुप के साथ बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे और इस बैठक में अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव, अविनाश पांडे, सचिन पायलट, मुकुल वासनिक और उत्तम कुमार रेड्डी भी शामिल होंगे। इस बैठक से पहले कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रमेश चेन्नीथाल सुबह 11 बजे मातोश्री में उद्धव ठाकरे से सीट शेयरिंग पर बात करेंगे। अखिलेश यादव ने भी सीटों की डिमांड करके महाविकास अघाड़ी की टेंशन बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले विरोधी खेमे में महाभारत। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर तनातनी। डील नो डील में फंसे राहुल, उद्धव और शरद पवार। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे पर घमासान मचा है। कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार के गठबंधन महाविकास अघाड़ी में अभी तक सीटों पर फाइनल मुहर नहीं लग पाई है। इसकी वजह कांग्रेस नेताओं के बार बार दिल्ली दरबार से मंजूरी मिलने को माना जा रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस नेताओं की इन हरकतों ने शिवसेना उद्धव गुट का पारा हाई कर दिया है। बात यहां तक पहुंच गई है कि शिवसेना यूबीटी के नेता अब सीट बंटवारे के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के बजाय सीधे राहुल गांधी से बात करना चाहते हैं। अब टाइम कम है बहुत, तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। एनसीपी और शिवसेना में कोई ज़्यादा मतभेद नहीं है, कांग्रेस में भी नहीं है। समझ लो कि कुछ सीटें हैं इनके ऊपर सभी 3 पार्टी दावा करती है। दावा किया जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी में 258 से ज्यादा सीटों पर सहमति बन गई है, लेकिन 30 सीटों पर जबरदस्त पेच फंस गया है। हर सीट पर कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट अपना अपना दावा कर रहे हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे अभी भी कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग फाइनल दौर में है और अगले 2 से 3 दिन में फॉर्मूला सबके सामने होगा। जहां एक से ज्यादा दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो वहां पर सीट को लेकर थोड़ी रस्साकसी होती है, लेकिन ये टूटने के कगार पर ना पहुंच जाए, इसका ख्याल सभी दलों को रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अभी ऐसा कोई बड़ा बखेड़ा नहीं हुआ है। कम से कम मुझे तो अब तक ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। अभी संजय राउत भी आए थे, अनिल देसाई भी आए थे, और अगर ऐसा कुछ बताते तो उसके लिए जो जरूरत होगी हम जरूर करेंगे। कब तक सीट एडजस्टमेंट फाइनल हो जाएगा? चुनाव के पहले तक। लेकिन दिन तो बहुत कम रह गए हैं। 2-3 दिन में या फिर कल भी सीट एडजस्टमेंट की बात खत्म हो सकती है। हम लोग अंतिम मुकाम पर पहुंच चुके हैं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर झगड़े की असल वजह हरियाणा चुनाव के नतीजों को माना जा रहा है। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब कांग्रेस से ज्यादा सीटें मांग रही है। शिवसेना यूबीटी उन इलाकों की सीटों पर भी दावा कर रही है जहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था। विदर्भ, मराठवाड़ा और मुंबई की सीटों को लेकर कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना आमने सामने है। मराठवाड़ा और मुंबई की कुछ मुस्लिम बहुल सीटों पर भी उद्धव की पार्टी दावा कर रही है। आज सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है। कांग्रेस मुख्यालय तिलक भवन में दोपहर 3 बजे इस बैठक में महाराष्ट्र चुनाव के लिए नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक राज्य कांग्रेस के कोर ग्रुप के साथ चर्चा करेंगे। इस बैठक में अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव, अविनाश पांडे, सचिन पायलट, मुकुल वासनिक और उत्तम कुमार रेड्डी शामिल होंगे। इस बैठक से पहले कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रमेश चेन्नीथाल सुबह 11 बजे मातोश्री में उद्धव ठाकरे से सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा करेंगे। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर मची खींचतान के बीच एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी महाराष्ट्र पहुंच गए हैं। अखिलेश यादव 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर हैं। अखिलेश यादव भी कांग्रेस को हरियाणा चुनाव नतीजों से आईना दिखाने में लगे हैं। हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी जहां पर जीतेगी वो सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में गठबंधन देगा, क्योंकि सवाल संख्या का नहीं है, सवाल जीत का भी है। और महाराष्ट्र देश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहे हैं।
और अभी अभी हम लोगों ने ये देखा है कि हरियाणा का हारा हुआ चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिया। इसलिए महाराष्ट्र और झारखंड इसमें जितने भी दल हैं, खासकर इंडिया गठबंधन के जितने सहयोगी दल हैं, हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, मुकाबला करेंगे। शुक्रवार को अखिलेश यादव ने मालेगांव में रैली की, जिसमें जबरदस्त भीड़ दिखी। वहीं आज अखिलेश धूले में चुनाव प्रचार करेंगे। अखिलेश इन रैलियों से इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का दबाव बनाने की कोशिश में जुटे हैं। उनका फोकस मुस्लिम बाहुल्य इलाकों पर है। यही वजह है कि उनकी पार्टी के नेता अबू आजमी अभी से मुस्लिम वोटरों को भड़काने में लगे हैं। आप देखते हैं असेंबली में अबू आसिम आपके हक की लड़ाई लड़ता है कि नहीं लड़ता है? हम 2 एमएलए, हमें 6-8 एमएलए चाहिए। और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को साथ जाति करने की। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। मैं जान देकर भी इस कौम के लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन झुक के किसी के सामने घुटने टेक नहीं सकता हूं दोस्तों।